जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुठनी शिवा न्यूज़। आपको बता दें कि राम जानकी पथ में किसानों को उचित मुआवजा सरकार द्वारा नहीं देने पे दरौली विधायक सतदेव राम ने निकाला गुठनी प्रखंड के मेहराना चेकपोस्ट से पद यात्रा। विधायक सतदेव राम ने कहा कि यह मेहराना चेकपोस्ट से जो उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, यहाँ से लेकर के मैरवा होते हुए सिवान अंबेडकर पार्क तक यह पदयात्रा निकलेगा। किसानों को जब तक उचित मुआवजा सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। मजबूरन हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि यह पंजाब का किसान का हाल बिहार में भी कर दिया जाएगा। जिस तरह सरकार के विरुद्ध पंजाब के किसानों ने धरना पर बैठा प्रदर्शन किया, उसी तरह हमें सरकार मजबूर ना करे कि हमें भी करना पड़े। इसलिए उचित मुआवजा राम जानकी पथ में किसानों को देने का कार्य बिहार सरकार करे। पार्क में 6 तारीख को पहुंचेगा और वहां एक सभा हो। फिर उधर मलमलिया से अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में एक पदयात्रा निकला है, वहां भी चल रहा है। वो भी 6 तारीख को सिवान अंबेडकर पार्क में पहुंचेगा और ये दोनों मिला करके एक संयुक्त सभा होगी। आप सबों को जानकारी है कि मेहराना से गुठनी मैरवा होते पितरा होते सिवान मसरक आगे तक राम जानकी पथ का निर्माण हो रहा है। हम लोग इस पथ का ज़बरदस्त समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि ये पथ जल्दी से जल्दी बने। हम इसके दिल से बात हम बोल रहे हैं जी। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि इस पथ में जो किसान मजदूरों के व्यवसायी बंधुओं के जो ज़मीन लग रही है, जिसको सरकार ने अधिग्रहण किया है जी, तो हमारा ये मांग है कि आप उनको उचित मुआवजा दें। और उचित मुआवजा हम नहीं बल्कि जो केंद्र की सरकार ने 2013 भूमि अधिग्रहण एक्ट जो बनाई है, वह एक्ट में जो प्रावधान दिया गया, हम उसी की मांग करते हैं। हम अलग से कोई डिमांड कोई मांग नहीं है। हम इसी के लिए ये पदयात्रा निकाल करके सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आपका एक्ट कहता है वह एक्ट के अनुसार किसानों को, मजदूरों को, व्यवसायियों को जो ज़मीन आप ले रहे हैं उस पर जो है उसका मुआवजा दे। अब देख रहे हैं अभी कि ये सरकार के दुरंगी नीति, केंद्र सरकार भाजपा के केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की जो दुरंगी नीति दिख रहा है कि वही उत्तर प्रदेश में जो किसानों के ज़मीन इसी राम जानकी पथ निर्माण के लिए अधिकृत की गई है, तो उनका रेट अलग है। और जब वो बिहार में प्रवेश करते हैं और बिहार के किसानों का जो ज़मीन अधिकृत करते हैं तो उसका रेट अलग निर्धारण होता है। ऊपर से जो ये प्रशासन है, भूअर्जन पदाधिकारी है, अंचलाधिकारी है, तमाम जो इस तरह के जो अधिकारी हैं, ये लोग भी किसानों पर बहुत बर्बर दमन के बात करते हैं और ज़मीन के नेचर को बिगाड़ करके रख दिया है। तो इससे भी उनका मुआवजा घट जाता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में जब हम तुलना करते हैं तो उत्तर प्रदेश का ज़्यादा आता है, बिहार का कम आता है। तो यह सरासरी दुरंगी नीति के चलते बिहार के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि ये मेहराना से चल करके और सीतामढ़ी होते हुए सीतामढ़ी तक जाएगा, तो ये पूरे बिहार के किसानों के साथ ये माने एक लूट है।
हम इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम सरल तरीके से, साधारण तरीके से सरकार से कहना चाहते हैं कि आप कोई एक्ट लाइए। 2013 भूमि अधिग्रहण एक्ट जो आपने बनाई है वो एक्ट लाइए और वो एक्ट पढ़ दीजिए। एक्ट जो कहता है वही मुआवजा दे दीजिए। एकदम खुशी खुशी से सारे किसान ले लेंगे। लेकिन अगर बलपूर्वक करिएगा तो यह आंदोलन बढ़ेगा और तब हम इस सिवान को, छपरा को, मसरक, धैले, ये सबको हम साफ साफ कहते हैं कि इसको हम वो पंजाब बना देंगे। जिस तरह से पंजाब के किसानों ने लड़ करके 3 कृषि कानून को वापस करवाया, सरकार को वापस करनी पड़ी, हम वही लड़ाई लड़ करके और आपको उचित मुआवजा देने के लिए बाध्य करेंगे। ये हमारा घोषणा है। विधायक जी, वर्तमान में आप सरकार में विधायक के विधानसभा में बैठते हैं, विधानसभा में इस चर्चा उठाता है इसके लिए? ये इस बात को लेकर के हमने यहाँ 2 मीटिंगें की किसानों की। उन लोगों से हमने कुछ कागज पत्र लिया और वो कागज पत्र लेकर के हमने बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मिला और हमने बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अनुचित नहीं होने देंगे। हमने कहा कि यही हम चाहते हैं कि किसानों के साथ अनुचित न हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि अनुचित हो रहा है। तो हम जब है कि अब यहाँ सड़क पर भी उतर गए हैं और फरवरी से मार्च तक विधानसभा चलने वाला है, हम उसमें भी उतरेंगे और जब तक यह निर्णय नहीं होता है हम सदन नहीं चलने देंगे।